हाँ, होगा शुरू। Good evening, students. I'm Smriti, your history and English teacher. First of all, happy Women's Day. And secondly, today is Rang Panchami, a very important festival for the Indorians. And thirdly, congratulations to the cricket lovers because India won the T20 World Cup. और बहुत बहुत मुबारकें हो सभी क्रिकेट लवर्स को. नाउ फोकस ऑन स्टडी, ओके. अभी आप लोगों का SST का पेपर है वेडनेसडे को, तो फिर मैं उस हिसाब से सोच रही थी कि चलिए आपका ये शॉर्ट वीडियोस बना लूँगी. ओवरऑल जो आप लोगों का एक लेसन का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँगी ताकि आपको इजी लगे. फर्स्ट चैप्टर है जो आपका 8th का NCERT का, वो जो आएगा नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज. वेरी इजी चैप्टर. हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज मीन जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, जो हमें वो नेचुरली प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, नॉट बाय मतलब नॉट क्रिएटेड बाय मैन, ह्यूमंस. तो जो हमें नेचर से मिला, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें चीज़ें मिली हैं मदर अर्थ से. Connection between the distribution of natural resources and the different aspects of life. What are the implications of unsustainable use over exploitation of natural resources. Okay बच्चों, ये अब ये जी नेचर बिकम ए रिसोर्स कब, व्हेन डज नेचर बिकम ए रिसोर्स. नेचर वो रिसोर्स कब बनती है. नेचर हमें रिसोर्स तब बनती है जब कि हम जो इसके रिसोर्सेज हैं, जैसे ट्री का, हम ट्री जो है हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है एंड दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन्स. व्हेन वी कट देम एंड कन्वर्ट their wood into furniture, we see the tree as a resource. तो हमें वो रिसोर्स को देखते हैं जब हम फॉर एग्जाम्पल इट मे बी पेट्रोलियम इन प्लेस डीप अंडर द ओशन एंड दैट वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू असेस और द एक्सट्रैक्शन कॉस्ट मे बी टू हाई, इट मे बी कल्चरली अनएक्सेप्टेबल लाइक कटिंग ट्रीज इन सैक्रेड ग्रोव्स. इन्होंने बोला कि जैसे मतलब हम पेट्रोलियम को लेते हैं या फिर अगर वो हमें वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल भी होना चाहिए और हमें वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल भी होना चाहिए. भाई इतना भी कॉस्ट ना पड़े कि एक कॉमन मैन उसमें बेचारा मतलब वो अफोर्ड नहीं कर पाए पेट्रोल लेने का, टेक्नोलॉजी यूज़ करने पाएगा. और वो कल्चरली एक्सेप्टेबल, किसी की कल्चर पे एक हम एक मतलब किसी की हर्ट नहीं होना चाहिए कल्चरली, इकोनॉमिकली फीजिबल, हमें वो सस्ता भी पड़े. मैंने ये बोल दिया आपको. अर्थ एक क्या है, अर्थ हैज़ ट्रेजर्स, everybody knows about it and we should take care of our mother earth. ठीक है, एक ही है हमारा प्लानट है जिस पे लाइफ है, इतनी ग्रीनरी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल प्लानट. सो वी शुड टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी रिसोर्सेज. और बच्चों आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना फॉर लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए. अगर आप चाहते हैं जनरेशन टू जनरेशन ये रिसोर्सेज रहें तो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. ओके. And these include the most obvious ones like water, air and soil, and also that not obvious ones like coal, petroleum, precious stones, metal ores, timbers etc. ये सब इम्पोर्टेंट है हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए. अब कैटेगरीज ऑफ नेचुरल सोर्सेज हैं. ठीक है, अब इसमें हम डालते हैं कि वन ऑफ द वेज वी शुड कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन द यूज वी पुट दैम टू. एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, सोर्सेज फॉर मटेरियल्स एंड सोर्स फॉर एनर्जी. रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ. लाइफ कुडंट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट द एयर. हम एयर के बिना जी नहीं सकते, पानी के बिना जी नहीं सकते, फूड के बिना जी नहीं सकते. तो ये हमें सब चीज़ें अर्थ, मदर अर्थ ने हमें प्रोवाइड की हैं और हमें इन चीज़ों को यूज़ करना भी आना चाहिए और इनके रेस्टोरेशन पीरियड भी हमें उनको देख. रेस्टोरेशन पीरियड हमें एक टाइम देना चाहिए कि मदर अर्थ ही कर सके, फिर से वो चीज़ें रीग्रो कर सकें, है ना. रिसोर्सेज फॉर मटीरियल्स. अब जैसे हमें वुड से क्या मैंने चेयर, वो कुछ स्टैचू बन सकते हैं या फिर हमारा होम डेकोर चलता है या फिर कुछ लोग आग से खाना भी बना. पहले तो सारे आग से ही खाना बनाते, मतलब सॉरी आग से खाना बनता है, सॉरी लकड़ियों से ही खाना बनाते थे. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मदर अर्थ हमें फ्री में प्रोवाइड करती है. बस हमें ख्याल रखना है कि हमें सस्टेनेबली यूज़ करना है. ठीक है, तो फ्रॉम वुड टू मार्बल एंड कोल टू गोल्ड. रिसोर्सेज फॉर एनर्जी. एनर्जी क्या आएगा भैया, इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, हमें सब कुछ काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी. तो भैया इलेक्ट्रिसिटी के बिना शायद जीवन, मैं भी ये कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी ना होगी वर्ल्ड में तो काम कैसे चलेगा आपका. आप अभी इमेजिन करके देख लीजिए. तो ये तो आजकल बच्चों को आ ही जाना चाहिए. आजकल तो खैर आप लोगों का नेट के बिना भी काम नहीं चलता, वाईफाई बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आप लोगों के लिए.
एंड दिस एनर्जी कैन कम फ्रॉम डाइवर्स नेचुरल सोर्सेज, कोल है ना, कोल से होती है, वाटर से होती है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज, सनलाइट, विंड एक्सेट्रा। ठीक है, आजकल तो खैर सोलर भी लाइट लोग यूज़ करना शुरू करेगा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में हॉट क्लाइमेट रहता है, जहाँ ज़्यादा सन की धूप ज़्यादा पड़ती है, सन ज़्यादा गर्म रहता है जिस भी एरिया में अर्थ के, तो वहाँ पे क्या होता है कि सोलर एनर्जी बहुत अच्छी क्वांटिटी में रहती है, तो वही ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। अब आता है जी आपका रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है, अब क्या है कि एक हम इसको कैटेगराइज करते हैं कैसे। अब ये रेस्टोरेशन की बात करें कि रेस्टोरेशन क्या है। रेस्टोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू इट्स ओरिजिनल हेल्दी स्टेट इफ इट हैज़ बीन डिग्रेडेड और डैमेज्ड। नेचर हील्स, रीन्यूज एंड मेंटेन्स हरसेल्फ ओवर टाइम। मैंने को पहले कहा कि ये कोई अर्थ, आप बताइए कि हम अगर ट्रीज़ का यूज़ कर रहे हैं या फिर वाटर की वेस्टेज कर रहे हैं तो उसको रीन्यू होने में टाइम लगता है। ये ओवरनाइट का एक पीरियड नहीं है कि ओवरनाइट में भैया बारिश होगी, नदी नाले भर जाएंगे और या फिर ठंड पड़ेगी, ग्लेशियर जम जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये सदियों का प्रोसेस है। फॉसिल्स भी एक सदियों की प्रोसेस है। तो उसमें मतलब कि अर्थ को एक टाइम चाहिए, तो हमें वो टाइम देना पड़ेगा। हाँ, हमें इतना यूज़ नहीं करना कि अगली जनरेशन होती रहें। Regeneration goes beyond restoration. It is about nature's ability to create new life and conditions for thriving. We plant trees in areas that may have lost them on account of human interventions like clearing forests for housing, planting the types of trees that were originally growing. These restores the ecosystem. ट्रीज हमें क्या देते हैं? फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, हमें भी देते हैं, बर्ड्स को, स्क्रिल्स को, एनिमल्स को, क्रिएचर्स को, एनेबलिंग लाइफ टू रिटर्न। नेचर वर्क्स इन साइकिल्स वेयर देयर इज नो वेस्ट। ठीक है, अब है रीन्यूएबल सोर्सेज। ये वो सोर्सेज हैं जो रीन्यू होते हैं टाइम के साथ। हम उसे क्या कर सकते हैं कि द नेचुरल कोर्स रिवर्स आर fed regularly by rain and melting glaciers, forests renewable themselves, soil replenishes itself through natural process and so on. Solar energy, wind energy, energy from flowing water, timber from forests are renewable sources as long as we are able to manage them in a sustainable manner. वो भी तब तक जब उनको अच्छे से sustainable manner में यूज़ कर रहे हैं तो वो renewable sources है। हाँ, कि हम सन गॉड की जो एनर्जी है वो हम कह सकते हैं कि वो हम उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहे। ठीक है, विंड एनर्जी पे नहीं है, लेकिन जो फ्लोइंग वाटर है, टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, अब सारे फॉरेस्ट काट दोगे तो कहाँ से होगा वो। इसलिए बड़ा सस्टेनेबल तरीके से आराम से काटना है। और रेस्टोरेशन और रीजनरेशन को हमें भूलना नहीं है, और ये शब्द भी ना भूलिए आप ये बार बार लिखना, रेस्टोरेशन और रीजनरेशन। ठीक है, एंड ये आपका आ गया। अब आता है नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज तो आपको समझ आ ही जाएगा कि ये वो चीज़ें हैं कि जो फिर से नहीं हो सकती हैं, ओवर ए पीरियड आर क्रिएटेड ओवर लॉन्ग पीरियड्स में ये क्रिएट होती हैं। ये इतनी जल्दी नहीं होती, दे कांट बी रेवल्यूशन एट द रेट वी यूज़ देम। जैसे हम उनको यूज़ कर रहे हैं तो वो इतनी जल्दी से रिप्लेनिश्ड नहीं हो पाएंगी जैसे फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल्स में बहुत देर लगती है फॉसिल फ्यूल्स का बनने में। कोल, पेट्रोलियम है, मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, कॉपर, आयरन, गोल्ड है, ये सभी क्या है? नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इंडिया हैज़ सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ कोल रिजर्व। वी माइन कोल टू मीट आर ग्रोइंग नीड फॉर एनर्जी, बट इट हैज़ बीन एस्टीम्ड दैट द कोल रिजर्व इन इंडिया में लास्ट अनदर 50 ईयर्स, बस उसके बाद ख़त्म। तो हमें बहुत सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना कि अगली जनरेशन के लिए भी छोड़ के जाना, सारा हमें थोड़ा यूज़ करके जाएंगे, है ना। तो उन्होंने बोला कि अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है बच्चा। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं कि जैसे उस ज़माने में क्या, जैसे बहुत सारे पहले वो डायनासोर का ज़माना था, या विद ड्यू टाइम आप कि जैसे बाढ़ आ गई या फिर अर्थक्वेक आ गए, तो बहुत सारे जैसे ये जो एनिमल्स होते हैं बड़े बड़े, या फिर क्या कहते हैं इसको, एक्वेटिक एनिमल्स और बर्ड्स हो, तो वो जैसे मर जाते हैं, मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, या ह्यूमंस की भी हुआ, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे विद ड्यू टाइम वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। हम इसको सिंपल भाषा में हम ऑयल बोल सकते हैं। कोल, पेट्रोलियम उन्हीं का बनता है फॉसिल फ्यूल्स का। धीरे धीरे बहुत टाइम लगता है, हज़ारों साल, एक लंबा प्रोसेस है, कोई ओवरनाइट नहीं है, लॉन्ग पीरियड का प्रोसेस है ये। ठीक है जी, बहुत इजी है ये चैप्टर, तो मतलब 8th क्लास के हिसाब से बहुत इजी चैप्टर है कि
द नेशनल रिसोर्स कर्स। नेशनल रिसोर्स कर्स हम ये कह सकते हैं कि कुछ इंडिया के या कुछ फॉरेन कंट्री जो कुछ रीजन्स हैं वो रिच होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में, कैन एक्सपीरियंस स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत हैं पर उनको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। पैराडॉक्स ऑफ प्लानिटी, ठीक है, कुछ कंट्रीज़ हैं जो अंडर डेवलप हैं, जहाँ है ना यहाँ पे डेवलपिंग स्टेज में हैं, तो वो क्या करती हैं, उनको नहीं पता होता कि अब उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो कैसे करेंगी, तो वो फिर क्या आ जाता है, नेचुरल रिसोर्स कर्स। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्टोरशिप। अब ये है जैसे मैंने आपको क्या कहा कि रेस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। यही मैं कह रही हूँ कि मैनी फार्मर्स कंट्री एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन पर्पज। इन मोस्ट स्टेट्स द एक्सट्रैक्शन रेट इज़ ग्रेटर देन द रेट एट विच द वाटर टेबल इज़ रीप्लेनिश्ड। इतना ज़्यादा यूज़ कर देंगे कि वाटर टेबल इतना नीचे चला जाता है कि वहाँ पानी की कमी हो जाती है, धीरे धीरे वो एरिया सूखे में टर्न हो जाता है। ये भी बहुत टाइम लगता है, लेकिन वो नहीं मानते वहाँ के लोग। हम कहेंगे भैया अच्छे से यूज़ करो, वेस्ट मत करो चीज़ों को, या फिर हम वेस्ट नहीं करेंगे, एक्सप्लॉयट मत करो, है ना। तो ट्रीज़ को मत काटो ज़्यादा, इतना भी मत प्लेन कर दो कि आपको बहुत मुश्किल, एक ट्री उगने में भी आप एक, ठीक है, बनियन ट्री लगाते हैं, मैंगो ट्री लगाते हैं, पीपल लगाते हैं, या फिर ये कुछ भी, ये जो बड़े बड़े ट्रीज़ हो गए हैं ना, तो इनमें टाइम लगता है। आपने देखे होंगे, ये थोड़ी है नहीं कि आप पीपल का या बनियन ट्री लगाएंगे या फिर जामुन का पेड़ लगाएंगे तो वो जी, या फिर ये पचीरा लगाएंगे तो रातों रात उग जाएगा और हमें वो टिम्बर वुड देने लगेगा, या फिर हमें छाया देने लगेगा, या फिर हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन करने लगेगा। ऐसा नहीं होता। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, तो वो पंजाब का केस बताया है कि पंजाब में क्या हो रहा है कि वाटर जो टेबल है ना, ग्राउंड वाटर टेबल काफ़ी नीचे आ गया है। तो द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स इज दैट कि ग्राउंड वाटर लेवल इन ए लार्ज पार्ट ऑफ पंजाब हैज़ बिकम इनएसेसिबल टिल डेप्थ्स ऑफ अबाउट 30 मीटर्स एंड द केमिकल्स फ्रॉम द पेस्टिसाइड वो लोग बहुत यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स हैव डिजॉल्व इन द ग्राउंड वाटर कॉजिंग हेल्थ हैजर्ड्स। वहाँ काफ़ी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि वो फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की वजह से, ठीक है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एरिया ऑफ पंजाब हैज़ बीन क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉयटेड। केस ऑफ सीमेंट, इसमें मैं ये बता देती हूँ कि द प्रोडक्शन ऑफ जो सीमेंट हैज़ बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री बोला जाता है उसको। एंड देन ऐसे बताया कि वृक्ष आयुर्वेद एक एंशियंट बोटानिकल साइंस है जिसमें फोकस किया गया है केयर की, प्लांट्स की, ट्री कैसे केयर करनी है, वो हमें सब कुछ देते हैं प्लांट्स, वो तो इसमें कोई डाउट नहीं है। वो आयुर्वेद का काम भी करते हैं, हेल्थ भी है, उसके साइंस ऑफ लाइफ एंड हेल्थ है ये सिक्किम का केसलेट है, बताया हुआ है कि जो सिक्किम है वो टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग वहाँ होती है और 2016 में सिक्किम बिकम 100% ऑर्गेनिक स्टेट, ठीक है जी। रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स इन द केस ऑफ नॉन रीन्यूएबल्स वी नीड टू एंश्योर दैट वी यूज रिसोर्सेज सो दैट दे कैन last long enough for humanity to find more sustainable alternatives. Satellite image of one of the largest solar parks in the world located in Rajasthan. It can generate enough electricity to power about 15% of the current needs of Rajasthan. ये सोलर इमेज का बता रहा है कि सोलर पार्क्स जो बनाया हुआ है आजकल, ओके। सोलर फॉर्म नियर रायचूर कर्नाटका में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में किस किस को हुआ था? 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ था, ये फ्रांस और इंडिया के बीच में, है ना। कोलेशन ऑफ सनशाइन रिच कंट्रीज हैं, सनशाइन रिच कंट्री हमारी इंडिया भी कमिटेड टू हार्नेसिंग सोलर पावर। द अलायंस फोकसेस ऑन कंट्रीज ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। इंडिया हैज़ हेल्प्ड channel billions of dollars into solar projects across developing nations, sharing technical expertise and creating affordable financing options. Okay ji, the Badla Solar Park is a symbol of Indian solar ambition, demonstrating how a country can transition from traditional energy sources to renewable alternatives for Indians. This alliance represents both environmental responsibility and economic opportunity. हो गया आपका। द भगवद गीता रेफर्स टू लोका संग्रह, द आइडिया दैट एवरीवन मस्ट ट्रांसेंड पर्सनल डिज़ायर्स एंड एक्ट फॉर वेलबींग ऑफ ऑल। सबके बारे में सोचना चाहिए। ये आपके बिफोर वी वुमेन्स, बस अब इतना भी पढ़ के जाओगे तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बना लोगे बच्चों।
रिसोर्स कर्स कैन बी ओवरकम थ्रू इन्वेस्टमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और स्किल में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो नेचुरल जो हमारा कर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा भाई हमारी इस कंट्री में इस जगह पे नेचुरल रिसोर्सेज है तो हमें उनका यूज़ करना आ जाएगा। ठीक है। ये 5 इकोसिस्टम फंक्शन दैट सर्व्स ह्यूमन कौन कौन से है? एक एयर प्यूरिफिकेशन है कि भैया एयर की प्यूरिफिकेशन करते हैं, है ना। वाटर फिल्टर, वाटर हमें क्या करता है? वाटर फिल्ट्रेशन के मतलब जैसे ट्रीज़ को क्या करते, ट्रीज़ क्या करते हैं हमारे एयर प्यूरिफिकेशन करते हैं, या फिर जो नदियाँ या फिर वो वाटरफॉल्स होते हैं या है ना उनसे वो वाटर फिल्ट्रेशन होता है। पोलिनाइजेशन होता है कि जैसे पॉलिनेशन होता है कि जैसे वो पक्षी नहीं अपने जगह कुछ खाते हैं, बीज खा रहे हैं तो वो भी जो उनके थ्रू जगह जगह वो जहाँ जाते हैं तो कहीं कहीं आपने देखा होगा पेड़ों पे ही एक पेड़ से दूसरा पेड़ निकल जाता है, पॉलिनेशन कहते हैं उसको। सोशल फॉर्मेशन एंड फर्टिलिटी, सॉइल फॉर्मेशन एंड फर्टिलिटी। अब जो हमारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे अर्थवॉर्म भी बोलते हैं, तो वो हमारे सॉइल को की फर्टिलिटी को इंटैक्ट करके रखते हैं, है ना। बहुत छोटा सा काम करते हैं, बहुत ही अच्छे जैसे कहते हैं एम्ब्रॉयडरी करते हैं, कुछ इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी, वैसे हमारी धरती को भी बहुत अच्छी से एनर्जी देते हैं हमारी सॉइल को। एंड क्लाइमेट रेगुलेशन, है ना, क्लाइमेट रेगुलेशन, क्लाइमेट का भी रेगुलेशन होता है ओशंस के थ्रू, है ना। हमें अच्छी हवाएं मिलती हैं अगर क्लाइमेट क्लीन होगा, है ना, और पोल्यूशन नहीं होगी तो हमारा क्लाइमेट भी रेगुलेट रहेगा। ये है हमारे 5 इकोसिस्टम फंक्शंस दैट सर्व ह्यूमंस। इसमें सबसे टफ ये क्वेश्चन है, बाकी तो बहुत ईजी हैं, आप बना सकते हो। ये कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं आपके घर में कौन कौन से होते हैं? हमारे इंडिया में तो इतने फेस्टिवल्स हैं, उसमें सभी में यही है कि जैसे ये बैसाखी मनाई जाती है कि भैया वो अभी 13 अप्रैल को मनाई जाएगी कि वो इसलिए मनाई जाती है कि जैसे ये नया साल शुरू होता है हिंदू संवत के हिसाब से, तो फिर वो जब किसान अपने खेतों में जब ये फसलें अच्छी हो जाती हैं तो उसी के फेवर में या फिर भगवान से कहने के लिए कि भाई हमारी खेती अच्छी रखना, उसी खुशी में हम ये वो मनाते हैं। या फिर साउथ में भी ओनम हो गया, पोंगल हो गया, तो ये भी उनकी सभी मतलब जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो मैक्सिमम रिलेटेड टू क्या होते हैं हमारी अर्थ को। हम ये भी कह सकते हैं हम उसको थैंक्स गिविंग के लिए भी होते हैं, या फिर हम कल्चरली इंटैक्ट रहें, हमारा जो कल्चर है वो इंटैक्ट रहे, और जो हमारी मदर अर्थ है, हमारा प्लेनेट है जो हमें प्रोवाइड कर रहा है, हम उसको बता सकें कि हम कितने खुश हैं, मतलब हमें इतना कुछ मिल रहा है अपने मदर अर्थ से। तो वो खुशियाँ मनाने का एक जैसे घर में हम तुलसी पूजा भी करते हैं तो आपको तुलसी की वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पता चलती हैं, है ना। बनियन की पूजा की जाती है, पीपल ट्री की पूजा की जाती है। तो ये से बताया हुआ है कि वैसे ऐसा करने से क्या होता है ना, बच्चों को नॉलेज मिलता है हाँ कि भैया इसको हार्म नहीं करना, ये हमारे लिए यूज़फुल है। तो वो कल्चरल थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिसेस हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे सस्टेनेबल हों, जो हमें यूज़ करें और नेचर को नुकसान ना हो, वो वाली है ऐसी चीज़ें जो हमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर आर करंटली यूज़। ठीक है जी। तो ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये भी वही है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसका बड़ा शॉर्टकट्स बता दिया है। आप इसको वीडियो अगर 2-4 बार सुन लोगे ना तो लेसन बहुत ईजी लगेगा, इट्स वेरी ईजी। और बस आप लोगों को भी हमारे अपने प्लेनेट का ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि यू आर द फ्यूचर जनरेशन। तो वो आपको तो यू हैव टू टेक केयर द अर्थ की जो जितनी भी हमें रिसोर्सेज हैं जो हमें फ्री में मिले उनके आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ख्याल रखना है और अपने भी तो इन्जॉय करना है उस चीज़ों को। थैंक यू सो मच, इन्जॉय कीजिए। आज इंडिया जीत गया है। थैंक यू सो मच, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। ओके, गुड नाइट स्टूडेंट्स।